सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम से मुतल्लिक़ अपीलों पर समाअत जारी। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लॉजर बेंच हुकूमती अपीलों पर समाअत कर रहा है। जस्टिस अमीरुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस अतर मनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी लॉजर बेंच का हिस्सा। बानी पीटीआई को 9 मई के 2 मुकदमात में रिलीफ मिल गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी पीटीआई को थाना शहजाद टाउन में दर्ज 9 मई के 2 मुकदमात में बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर शबीर ने बानी पीटीआई की दरखास्त बरीयत पर समाअत की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में इस्लामाबाद के हल्के NA 48 और 46 में मुबैना धांधली के खिलाफ अपीलों पर समाअत। NA 48 के उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज खोखर और अली बुखारी के फॉर्म 45 मैच कर गए। अपील ट्रिब्यूनल ने जीते हुए उम्मीदवार राजा खुरम नवाज और रिटर्निंग ऑफिसर पर 15-15 हज़ार रुपये जुर्माना आयद कर दिया। NA 46 की समाअत 11 जून तक मुलतवी। कराची के इलाके गुरु मंदिर जुरंगी के करीब अदालत पेशी पर जाते 5 भाइयों पर फायरिंग। 2 जाबहाक, 2 भाइयों और राहगीर समेत 3 शदीद जख्मी। नामालूम मोटरसाइकिल सवार फायरिंग करके फरार हो गए। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना है। गोलियों का निशाना बनने वाले लसबेला के रिहायशी थे। गवर्नर सिंध का वाक़े का नोटिस एडिशनल IG कराची पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कार पर फायरिंग की फुटेज न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली। फुटेज में 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुल्ज़िमान को हमला करते हुए देखा जा सकता है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहद होना होगा। दहशतगर्द अनासिर और उनके मराकज़ का खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर इत्तफ़ाक़ ख़ाजा आसिफ का इंसदादे शिद्दत पसंदी सेमिनार से खिताब। कहा कि पाकिस्तान ने इंतहा पसंदी के बाइस बहुत नुकसान उठाया। पाकिस्तान को दहशतगर्दी समेत बहुत से चैलेंजेस का सामना है। पाक अफवाज की दहशतगर्दी के खिलाफ बेपनाह कुर्बानियाँ हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से कहा है कि लड़ाई से कुछ नहीं मिलना, दलाइल और मुज़ाकरात से मसाइल हल होंगे। सूबे भी वफाक की तर्ज पर सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंटी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जाए। वज़ीर आज़म से मुलाकात में बिजली की लोड शेडिंग पर तफसीली बात हुई। इधर गवर्नर फैसल करीम कुंटी के कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी से भी मुलाकात। गवर्नर ने चेयरमैन सेनेट को उनके बेटे अली कासिम गिलानी के इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मेयर लंदन सादिक खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। क्रिकेट के हवाले से भी खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने मेयर लंदन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। मुलाकात में बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरिट भी मौजूद थे। आवाम बिजली के बड़े झटके के लिए हो जाएं तैयार। 1 माह के लिए बिजली 3 रुपये 49 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त पर नेपरा आज समाअत करेगा। CPPA ने माह अप्रैल के FCA की मद में दरखास्त दायर कर रखी है। मंजूरी से सार्फिन पर 34 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। IMF का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए टू मोर का मुतालबा। पाकिस्तान को दरामदात पर आयत पाबंदियां कम करने की हिदायत। ज़रा के मुताबिक IMF और वजारत खजाना ने दरामदात पर आयत ड्यूटियों में कमी पर इत्तफाक कर लिया। वजारत तजारत का टैरिफ में कमी के फैसले में मकामी सनत के तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देने पर जोर। दरामदात पर आयत पाबंदियां मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने की भी मुखालफत। FBR ने टैक्स चोरी रोकने के लिए 4 कमेटियां कायम कर दी। चारों कमेटियां कंसल्टेंट फर्म को टैक्स निज़ाम डिजिटल के मंसूबे में टेक्निकल मुआवनत फराहम करेंगे। कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस भी जारी कर दिए गए हैं। पहली कमेटी 10, दूसरी 9, तीसरी 10 और चौथी 7 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बजट में 288 नए मंसूबे शुरू करने का फैसला। महकमा खजाना के मुताबिक नए मंसूबे 2 से 3 साल में मुकम्मल होंगे। मंसूबों पर 43 अरब रुपए से ज़ायद की लागत आएगी। अगले माली साल के बजट में 1920 मंसूबे पेश किए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी का रुझान। इंडेक्स में 308 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 75,145 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इथर इंटरमैक में डॉलर 5 पैसे महंगा 278 रुपए 45 पैसे का हो गया। पाकिस्तान का मई में दूसरा खलाई मिशन उड़ान भरने को तैयार। हाई पावर मल्टी मिशन सैटेलाइट को आज शाम 4 बजे खला में भेजा जाएगा। पाकसेट MM1 की लॉन्चिंग स्पार्को से लाइव दिखाई जाएगी। सैटेलाइट दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट और टीवी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज फराहम करेगा। तालीमी इदारों के मसाइल का खात्मा मयार की बेहतरी का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 11 रुकनी टास्क फोर्स तश्कील दे दी। वाइस चांसलर के MU डॉक्टर ज़ियाउल हक सरबराह मुकर्रर। टास्क फोर्स का सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के मसाइल के खात्मे और रिसर्च के मैदान में कामयाबी के लिए सिफारिशात मुरतब करेगा। PTI के इंटर पार्टी इंतखाबात न करवाने का मामला इलेक्शन कमीशन ने केस डीलिस्ट कर दिया। केस की समाअत बेंच के अदम दस्तियाबी के बाइस मुआखर की गई। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी किए थे। लाहौर हाई कोर्ट में रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने से मुताल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज। दरखास्त में वफाकी हुकूमत, वजारत कानून समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरखास्त शहरी मशकूर हुसैन ने नदीम सरवर एडवोकेट की वसातत से दायर की। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आज भी कहर बरसाएगा। पेशावर 46, लाहौर 39, इस्लामाबाद 37 और कराची में दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में तेज हवा और भट्टी के तूफान की तवक्को है। खता पोटोहार, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में चंद मुकामात में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ दादू में 51 दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन इलाका रहा। मोहनजोदड़ो सिपी 50, तुरबत, सखर और नवाबशाह 49, हैदराबाद 48, लाहौर और जिहलम में पारा 46 दर्जे रिकॉर्ड किया गया।